नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में तमाम खबरें। रघुनाथपुर प्रखंड परिसर में शहीद मैदान में राम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। सरयू नदी से जल का उठाव कर श्रद्धालु वापस यज्ञशाला पहुंचे। रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के राजपुर बिजली सब स्टेशन में एसडीओ ने बिजली संबंधित सुधार के लिए शिविर का आयोजन किया। इस दौरान कई लंबित शिकायतों का निवारण किया गया। पचरुखी के जसौली में 9 दिवसीय श्री चंडी महायज्ञ के लिए कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 5001 महिलाओं ने हिस्सा लिया। सिसवन प्रखंड के कचनार गांव में लोकसभा चुनाव को लेकर जिले और प्रखंड के अधिकारियों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। दरौंदा प्रखंड के राम साहू के चौक में राम प्रसाद के नेतृत्व में 9 दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। अखंड हरिकीर्तन और भंडारे का आयोजन हुआ। छपरा की तरफ से ईसुआपुर जाने के दौरान सड़क हादसे में एक युवक और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती हुए हैं घायल। खैरा के रामपुर मठिया गांव में अखंड अष्टयाम का आयोजन किया गया। अमनौर थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में बीती रात घर में घुसकर चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मखेर प्रखंड के कस्बा मखेर आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। मांझी थाना परिसर में सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 695 लीटर विदेशी और 160 लीटर देसी शराब बरामद कर नष्ट की। महाराजगंज से आरजेडी प्रत्याशी रणधीर सिंह ने तरैया विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। समर्थकों ने रणधीर सिंह का स्वागत किया। मांझी प्रखंड के ताजपुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आरजेडी उम्मीदवार रणधीर सिंह को जिताने के लिए चर्चा की गई। एकमा से मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर अंचल उत्पाद विभाग दारोगा एकमा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कई मामलों में जब्त शराब नष्ट कर दी गई। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के सुमेरा सूर्य मंदिर परिसर में चल रहे 3 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल महामुकाबला खसखोरी और सुमेरा के बीच खेला गया, जिसमें खसखोरी की टीम ने जीत हासिल की। साथ ही खेल मैदान में मौजूद युवाओं को 19 मई को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। जहानाबाद सदर प्रखंड क्षेत्र के सिकंदरपुर पंचायत में गौशाला में अचानक आग लग गई, जिससे हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड क्षेत्र के करियर कोचिंग सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन कर मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के कदौल गांव के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर सभी सेक्टर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। अरवल जिले में चुनाव को लेकर बनाए गए चेकपोस्ट पर अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं। अरवल जिले के अलग अलग गांव में जहानाबाद लोकसभा सीट से लालू राबड़ी मोर्चा के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश यादव ने चलाया जागरूकता अभियान। साथ ही 24 नामांकन में शामिल होने का दिया निमंत्रण। कलेर प्रखंड के पहाड़पुर गांव में जनप्रतिनिधियों की मनमानी से बुनियादी सुविधाओं की कमी, सड़क पर जल जमाव से गंदगी फैल रही है। अरवल जिला मुख्यालय में एसपी और डीएम ने की रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक। शोभा यात्रा के दौरान डीजे पर प्रतिबंध। अरवल जिले के किंजर पंचायत के उज्जैन पट्टी गांव में सामुदायिक भवन बना पशुओं का तबेला, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में सभी थाना स्तर पर बचे हुए लाइसेंसी आर्म्स का 9 से 11 अप्रैल तक सत्यापन किया जा रहा है। हरनौत प्रखंड में 3 अप्रैल से अपहरण की गई नाबालिग छात्रा की बरामदगी नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लोगों ने बोधनगर बाजार की सभी दुकानें बंद रखी। साथ ही पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए सड़क पर आगजनी की। चंडी थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक बदमाश को देसी कट्टे, 2 कारतूस और 3 खोखे के साथ गिरफ्तार किया। बिहार शरीफ में पानी की समस्या को लेकर जिला अधिकारी ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पानी किसी भी शिकायत को लेकर प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। चंडी प्रखंड के बापू हाई स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर उत्तम कुमार को इंटर कला में टॉप करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने सम्मानित किया। अनुमंडल पदाधिकारी जेपी अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था को लेकर बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया। मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को ईवीएम का प्रशिक्षण भी दिया गया। एम्स पटना से एमबीबीएस पास छात्रों ने बिहार राज्य के कोटे के 50% सीट की मांग को लेकर पावापुरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। खंडकपुर जिला आईकॉन आशुतोष कुमार ने निजी शैक्षिक संस्थानों में जाकर युवाओं को मतदान के लिए जागरूक किया।
बेतिया के लौरिया में इंटर और मैट्रिक परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्र और छात्राओं को मेडल और कलम देकर सम्मानित किया गया। नरकटियागंज, गौनाहा, सिकटा, मैनाटांड में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश के बाद ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ। नरकटियागंज शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर इस मौके पर मैट्रिक में अव्वल आए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। बेतिया सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत करने पर कार्यवाही करते हुए नगर परिषद ने स्कूल के आसपास नाला सफाई का काम किया है। बेतिया में कचरा प्रबंधन के कार्य को आचार संहिता के दायरे से बाहर कर दिया गया। आज से शहर में कचरा उठाव कार्य जारी कर दिया गया है। 9 सभापति और ईओ ने जानकारी दी। बेतिया जिले के मझौलिया प्रखंड की अहवर कुड़िया पंचायत की मधु कुमारी ने मैट्रिक में 91% अंक के साथ बिहार बोर्ड में परचम लहराया है। इससे पूरे पंचायत में खुशी का माहौल है। बेतिया के मीना बाजार अवंतिका चौक पर फुटपाथी दुकानदारों को बलपूर्वक हटाकर नाले की सफाई की गई। इस दौरान नगर परिषद के सभापति गरिमा शिकारिया के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल का फर्श टूट चुका है। सब कुछ देखने के बाद भी अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे। गौनाहा प्रखंड के एक निजी कोचिंग सेंटर से 127 छात्रों ने बिहार बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास किया है, जिससे थरवट में खुशी का माहौल है। बेतिया में वेस्टर्न म्यूजिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंच का संचालन 2018 के मिस बिहार शालिनी पांडे ने किया। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि होने से किसानों के खेत में लगे फसल, आम, लीची सब बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। सुपौल पुराना थाना रोड स्थित न्यू ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के निदेशक ने मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। बेनीपुर प्रखंड के शिवराम गांव में श्रीमद्भागवत गीता ज्ञान यज्ञ को लेकर कल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 201 कुंवारी कन्याओं ने हिस्सा लिया। एक टायर स्टेशन के पास चल रहे एफसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पोखरौनी की टीम ने मधुपुर की टीम को हरा दिया। खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गीत संगीत ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली एसोसिएशन दरभंगा के जिला अध्यक्ष नागेंद्र पासवान ने पुलिस महानिरीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ऑर्केस्ट्रा के वाहन को थाना की ओर से सीज करने पर आपत्ति जताई गई। सुपौल डुमरी रोड के श्रीकृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल में कवि सम्मेलन आयोजित कर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। भेड़ा महावीर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मानस इंटीग्रेशन स्कूल जरीसो में 10वीं के छात्र छात्राओं के बीच फेयरवेल कार्यक्रम आयोजित किया गया। केवटी प्रखंड में नाली का निर्माण नहीं होने से जलजमाव होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाले प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को आई आंधी बारिश के कारण दलहन, आम, लीची की फसल बर्बाद हो गई। घोड़ासहन प्रखंड के महदेवा गांव के एसबीआई सीएसपी केंद्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 56,000 रुपए के साथ सीएसपी संचालक के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के ढाका प्रखंड में शिवहर से बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाए जाने पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। मोतिहारी के रक्सौल प्रखंड के इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी और नेपाल पुलिस लोकसभा चुनाव को देखते हुए संयुक्त रूप से गश्त अभियान चला रही है, ताकि किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। मोतिहारी के रामगढ़वा प्रखंड के अति पिछड़ा क्षेत्र अधिकवरिया में बेतिया लोकसभा प्रत्याशी राजन तिवारी ने जनसंपर्क कर लोगों को चुनाव जीतने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के आश्वासन दिया। मोतिहारी के रामगढ़वा बाजार स्थित अर्जुन सिनेमा हॉल के गार्ड की छत से गिरने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी के छौड़ादानों में मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले छात्र छात्राओं ने विद्यानिकेतन और चाणक्य कोचिंग संस्थान में रविवार को जमकर जश्न मनाया। सुगौली के छगराहा वृत्ता टोला में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। रामगढ़वा प्रखंड के बैरिया गांव में सड़क न बनने से लोगों को बारिश में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रक्सौल शहर में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं होने के कारण सड़क पर हर रोज जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। मनिहारी प्रखंड के मनिहारी आंबेडकर चौक पर वाहन जांच के दौरान बाइक की डिक्की से 3,90,000 रुपए बरामद किए गए। प्राणपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक पर विद्यालय निर्माण के कार्य में लाखों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग ने एफआईआर करने के निर्देश दिए। समेली और मनिहारी प्रखंड में 10 अप्रैल को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पुलिस प्रशासन ने जनसभा का जायजा लिया। हसनगंज प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 40 वाहनों पर जुर्माना भी वसूला गया। हसनगंज प्रखंड में अचानक बारिश के कारण गेहूं मक्का की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इससे कर्जदार किसान परेशान है। कुर्सेला प्रखंड में एनएच 31 से जुड़ी कोसी नवनिर्माण कोसी पुल 2 महीने में धंस गया। जिला प्रशासन ने पुल निर्माण के अभियंता को सूचित किया है। कोढ़ा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय ग्रामीण मनीष सिंह ने शराब पीकर विद्यालय के हेडमास्टर से मारपीट की। मामले की शिकायत
गौरारा थाने में दर्ज है, आरोपी फरार। अहमदाबाद प्रखंड के किशनपुर गांव के बीएसएफ जवान की ड्यूटी के दौरान ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। कदवा प्रखंड के तिगछिया गांव के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मुंगेर के तारापुर में पड़ने वाले जमुई लोकसभा क्षेत्र में 52 बूथों का नाम निर्वाचन आयोग की ओर से संशोधित किया गया है। साथ ही 8 बूथों का स्थानांतरण भी कर दिया गया है। मुंगेर के खड़गपुर जमुई लोकसभा चुनाव में मतदाता को जागरूक करने के लिए प्रशासनिक स्तर से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल में लोकसभा चुनाव को लेकर नक्सल प्रभावित जंगलवर्ती और पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस जांच में जुटी है। मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड के मधवा गांव में खेत में गेहूं की फसल कटाई के बाद पराली जलाने से दूसरे के खेत में आग लग गई, जिससे 2 बीघे की फसल जलकर राख हो गई। पूर्णिया बायसी प्रखंड के नेशनल हाईवे 31 फोर लेन में अक्सर बस, टेम्पो, स्कॉर्पियो चालक के अतिक्रमण की वजह से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। पूर्णिया आम चुनाव 2019 के लिए नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बिजली का बिल पर मोहर लगाकर उन्हें मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। कस्बा प्रखंड की रहने वाली किरण देवी की पूर्णिया के लाइन बाजार में ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। महिला मरीज को गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के लिए लाया गया था। कस्बा प्रखंड की रहने वाली किरण देवी की पूर्णिया के लाइन बाजार में ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। पूर्णिया बड़हरा कोठी प्रखंड के सभी विद्यालयों में लोकसभा चुनाव को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों के साथ बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। पूर्णिया बायसी प्रखंड के चोपड़ा पंचायत में एक स्कूल में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की ओर से शिविर लगाया गया। शिविर में मौजूद लोगों का इलाज कर उन्हें आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता के बारे में बताया गया। फारबिसगंज की क्रिकेट टीम ने कोलकाता में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मैच में कोलकाता डलहौजी क्लब को 76 रनों से हरा दिया। फारबिसगंज के मटियारी में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन प्रत्याशी सरफराज आलम ने जनसंपर्क अभियान चलाया और आरजेडी को वोट देने की अपील। फारबिसगंज सदर में श्री रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर संपर्क अभियान किया गया। इस दौरान गोदना ठाकुरबाड़ी में प्रतिमा के साथ सज्जा की व्यवस्था की गई। फारबिसगंज के गोखलापुर में देर रात आई तेज आंधी में कई घर विद्यालय ध्वस्त हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से विलंब मदद की मांग की। फारबिसगंज के किरकिचिया में कॉलेज में एनएसयूआई के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। फारबिसगंज के पोस्ट ऑफिस चौक से स्काउट गाइड की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को एसडीओ और डीएसपी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। फारबिसगंज के कोटीहाट में विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। फारबिसगंज सदर में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन प्रत्याशी सरफराज आलम ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान आरजेडी को वोट देने की अपील। फारबिसगंज के मेला रोड के दुर्गा मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। फारबिसगंज में क्षत्रिय समाज की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में 14 अप्रैल को होने वाली बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती को मनाने पर चर्चा हुई। ननौर गांव से ऑटो चालक का शव बरामद किया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मधुबनी में जानकी सेना की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक में मृत्युंजय झा ने मिथिला विकास के लिए रणनीति पर चर्चा की। सिरियापुर गांव का विकास नहीं होने पर ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। पतौना थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। रहिका के कन्हैल गांव में सैकड़ों लोगों ने मतदान का निर्णय लिया है। हालांकि गांव के कुछ लोगों ने वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया था। अररिया अनुमंडल अधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अर्धसैनिक बलों के आवास को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। अररिया समाहरणालय में डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा क्षेत्र से कुल 12 उम्मीदवार होने की जानकारी दी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 150 गांव की 150 खबरें। फटाफट अंदाज में रुख करते हैं कुछ और खबरों का। सिकटी प्रखंड के ढेगुआ में सरपंच की अध्यक्षता में न्यायपीठ का गठन किया गया। अररिया सदर अस्पताल परिसर में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान बच्चों को दस्त से बचाने के लिए ORS का घोल पिलाने की सलाह दी गई। अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रामकुमार भगत ने अपना नामांकन वापस लिया। विक्रम अनुमंडल के खरौटा में बीजेपी विक्रम मंडल अध्यक्ष नीरज तिवारी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। नौबतपुर थाना क्षेत्र के पाली गांव में एक किसान के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर छत से घर में प्रवेश कर गए और लाखों की संपत्ति लेकर फरार हो गए। दुल्हिन बाजार के महादेव मंदिर के पास चोरों ने एक साथ 6 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने इस दौरान दुकानों से हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। विक्रमनगर में मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से बाल विकास परियोजना की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं सहायिकाओं की ओर से मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। पालीगंज बाजार स्थित SBI शाखा से पैसे निकालकर जा रहे एक शख्स के बाइक की डिक्की से 70,000 की चोरी कर ली गई। घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब पीड़ित शख्स बाइक खड़ी कर मिठाई की दुकान में गया। बगहा के एक प्रखंड के नौकी बाजार में वाहनों के चलते जाम लगने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क जाम के चलते कई मरीजों को जान गंवानी पड़ रही है। बगहा के रामनगर प्रखंड के बरगाजवा में पकड़ी में हुए सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार ने मुलाकात की। हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। बगहा एक प्रखंड के DM एकेडमी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई मामलों में आपसी सहमति से निपटाया गया। बगहा के मधुबनी प्रखंड के दहवा स्थित हरदेव प्रसाद उच्च विद्यालय प्रांगण में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रगति को लेकर संगोष्ठी आयोजित की गई। बगहा 2 प्रखंड के वाल्मीकि नगर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से इंडो नेपाल सीमा पर कैंप लगाकर पोलियो अभियान चलाया गया। इस दौरान 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया गया। बगहा 2 प्रखंड में स्थित नेशनल हाईवे 727 सड़क जर्जर अवस्था में है। इसके चलते लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बगहा एक प्रखंड के चौतरवा परसौनी में एक वाहन से पुलिस ने भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू के पांकी के राम जानकी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया सरहुल पर्व। पूजा का उद्घाटन जिला पार्षद सदस्य लवली गुप्ता ने किया। पांकी के पचफेड़ी गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव शशिभूषण मेहता ने आदिवासी भाई बहनों के साथ सरहुल पूजा मनाई। उटारी प्रखंड के गांधी हाई स्कूल में परिसर में BDO कुमुदनी टूडू ने बूथ नंबर 77 मतदाताओं को प्रतिज्ञा दिलाई और मतदान करने की अपील की गई। उटारी रोड थाना में थाना प्रभारी और BDO की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। पोखराहा में सरहुल पर्व के मौके पर युवा नेता राकेश तिवारी को आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया सम्मानित। रेहला में रामचरितमानस यज्ञ का आयोजन किया गया। JMM नेता अभिमन्यु सिंह ने किया उद्घाटन। मेदिनीनगर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन के व्यवसायियों ने बीजेपी प्रत्याशी BD राम को सांसद बनाने का निर्णय लिया है। पूछी गांव में युवा जागृति केंद्र के अध्यक्ष राजन सिन्हा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवाओं ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। विश्रामपुर के पंचमुखी मंदिर में रामनवमी पूजा समिति और बजरंग दल की ओर से राम कथा का आयोजन किया गया। देवघर में बीजेपी नेत्री अनुकांत दुबे के नेतृत्व में मधुपुर में जनचौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी और JMM के पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। देवघर के जसीडीह में उपायुक्त ने स्ट्रांग रूम और मतदान संबंधित कार्यों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। देवघर के सारवा प्रखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया ग्राम चौपाल। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों को दिलाया संकल्प। देवघर सदर में JVM के प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने JVM की सदस्यता ग्रहण की। देवघर के नगर थाना में
थाना प्रभारी की अध्यक्षता में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। देवघर जिले में 17 अप्रैल को होने वाली महावीर जयंती क्रीड़ा के स्थापना दिवस को लेकर बैठक आयोजित हुई। सारवा प्रखंड में सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान निशिकांत दुबे ने ग्रामीणों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। देवघर जिले के सारवा में लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गांव में पहले से ही चापाकल खराब पड़े हुए हैं। इसके चलते ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। मोहनपुर प्रखंड में जेबीएम की बैठक की गई, जिसमें बूथ लेवल पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा गया। देवपुरी में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए इच्छा जाहिर की। सारठ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने दलों को छोड़कर कृषि मंत्री रणधीर सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पाकुड़ में राजमहल लोकसभा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार विजय हांसदा ने बैठक की। बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति तय की। बैठक में महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी के साथ जिला कमेटी के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि पूर्व विधायक अकील अख्तर बैठक में नहीं पहुंचे। पाकुड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आईपीएल क्रिकेट में सट्टा लगाने वाले 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक और मध्यपाड़ा का है। गिरफ्तार 2 युवक में से एक का नाम श्यामदत्त शुक्ला है, जो पेशे से असिस्टेंट इंजीनियर है, जो पाकुड़ प्रखंड में पोस्टेड है। दूसरे का नाम नूरुल हसन है, जो एक बड़े व्यवसायी होटल मालिक का बेटा है। गढ़वा जिले के डंडाई थाना क्षेत्र के लवाही खेत में काम करने के दौरान 25 साल की महिला को सांप ने डस लिया। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गढ़वा जिले के डंडा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में महिला ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला ने पति से विवाद के बाद जहर खाया। प्रखंड संसाधन केंद्र रमना में और बिशनपुरा में शिक्षकों की मासिक गुरु गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान कई योजनाओं की समीक्षा की गई। कांडी थाना प्रभारी की ओर से 2 सेक्टर के कई बूथों पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान कराने को लेकर थानाध्यक्ष की ओर से निरीक्षण किया गया। कांडी प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ और सीओ ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। इस दौरान बैठक में शामिल अधिकारियों और ग्रामीणों को वोट देने की शपथ दिलाई गई। कांडी प्रखंड के मंडरा गांव में उत्साही ग्रामीणों ने गांव में बिजली न होने के कारण बिजली नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। हिंदू नववर्ष को लेकर सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। इस झांकी में सम्राट विक्रमादित्य और भारत माता के भव्य रूप का प्रदर्शन हुआ। गढ़वा के रमना में रामनवमी के मौके पर श्रीरामचरितमानस नवाह पारायण महायज्ञ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री सीताराम मानस मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भवनाथपुर में विश्व हिंदू परिषद सह बजरंग दल की ओर से 2 घंटे का अखंड विजय महामंत्र श्री राम जय राम का जाप किया गया। रमना प्रखंड मुख्यालय के ग्लोबल पब्लिक स्कूल में बच्चों के बीच परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। साथ ही इस परीक्षा में सभी वर्ग के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। और बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।